फिलीपींस के बाद कालमेगी तूफान ने वियतनाम में तबाही भयंकर मचाई है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाद भारी नुकसान हुआ है। इससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वियतनाम में कालमेगी तूफान का कहर देखिए। ताश के पत्तों की तरह छत उड़ गई तो खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। समंदर किनारे बने घरों का सामान अस्त व्यस्त हो गया। तूफान की रफ्तार 149 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। पेड़ उखड़ गए हैं। बिजली लाइनों तक को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं और भारी बारिश से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि तूफान के बाद से ही कई लोग लापता भी हैं। फिलीपींस में कालमेगी तूफान अपने साथ मौत का सैलाब लेकर आया है। आपदा प्रबंधन के बाद यहां पर हालात को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया। फिलीपींस में आए इस तूफान की चपेट में आकर 188 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 135 लोग लापता हैं। सरकार ने कहा कि ये इस वर्ष देश में अब तक की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा है। ज्यादातर लोगों की मौत अचानक आई बाढ़ में डूबने से हुई। सबसे ज्यादा प्रभावित सेबू प्रांत है। फिलीपींस में कालमेगी के चलते लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए और 5,60,000 से अधिक ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ा। जमाखोरी या कीमतों के बढ़ने पर रोक लगा दी गई है। देशवासियों को पीएम मोदी की सौगात की बड़ी खबर। 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी में पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। बनारस खजुराहो के बीच चलेगी वंदे भारत। लखनऊ सहारनपुर के लिए भी एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही फिरोजपुर, दिल्ली, एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूट पर भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। और अमेरिका से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका में हवाई संकट गहरा गया। 40 एयरपोर्ट्स पर 800 उड़ानों पर असर। 800 उड़ानें बंद। शटडाउन के असर से परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। बगैर सैलरी काम करने को मजबूर हैं एजेंट्स। यूएस के इतिहास का ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा शटडाउन है। संकट जो है गहराता अमेरिका में हवाई संकट जो गहरा रहा है उसकी अब तस्वीर सामने आ रही है। लगातार फ्लाइट डिलेज हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। दरअसल लोग बिना सैलरी काम करने को मजबूर हैं। खबर इंडोनेशिया से है, जहां की राजधानी जकार्ता में नमाज के दौरान एक मस्जिद में धमाका हो गया। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पुलिस ने घटनास्थल से हथियारों को बरामद किया। धमाका जकार्ता के एक स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में हुआ, जो कितना भयंकर था कि स्कूल की इमारत हिलने लगी। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाका मस्जिद के मुख्य हॉल के पिछले हिस्से से हुआ। ज्यादातर घायलों को कांच के टुकड़ों और तेज आवाज के झटके से चोटें आई। घटना के तुरंत बाद नौसेना के जवानों और जकार्ता पुलिस ने इलाके को घेर लिया। पुलिस को घटनास्थल के पास से कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं, जिसमें हाथ से बनाए गए आईडी, एक रिमोट कंट्रोल और एयरसॉफ्ट और रिवॉल्वर जैसी बंदूकें शामिल हैं। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस्राएल की सेना ने हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सुरंग से बाहर निकलना तो दूर, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। क्योंकि जिन सुरंगों में हमास के आतंकियों ने अपने ठिकाने बनाए थे, वहां पर आईडीएफ ने सीमेंट भर दिया था। क्योंकि इजराइल को इनपुट मिला था कि राफा में हमास के 150 से ज्यादा आतंकी टनल में छिपे हुए थे। आतंकी इजरायली सेना के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। उससे पहले ही इजरायली सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब नेतन्याहू की सेना ने हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए प्लान बनाया हो। इससे पहले इजराइल की सेना ने हमास के आतंकियों को बाहर निकालने के लिए टनल में समुद्र का पानी भर दिया था, जिसमें कई आतंकियों की मौत हो गई थी। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?